गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। हरियाली का वास्तव में मानव जीवन में यूं ही बड़ा महत्व माना जाता है। हरा होना यानी सुखी और समृद्ध होना माना जाता है। इसी प्रकार जब किसी स्त्री को गोद हरी होने का आशीर्वाद दिया जाता है तो उसका अर्थ होता है गोद भरना यानी पुत्रवती होना। सो कहने का तात्पर्य है कि भारत में हरियाली या हरेपन को खिलाव, विकास एवं सब तरह से सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हरित क्रांति का अर्थ भी देश का अनाजों या खाद्य पदार्थों की दृष्टि से संपन्न या आत्मनिर्भर होने का जो अर्थ लिया जाता है वह सर्वथा उचित ही है। ऐसा माना जाता है कि इस भारत भूमि पर ही फल, फूलों या वृक्षों, पौधों के बीजों आदि को अपने आप पुनः उगते देखकर कृषि कार्य करके अपने खाने पीने की समस्या का समाधान करने यानी खेती उगाने की प्रेरणा जागी थी। यहीं से यह चेतना और क्रिया धरती के अन्य देशों में भी गई। यह तथ्य इस बात से भी स्वतः उजागर है कि इस धरती पर मात्र भारत ही ऐसा देश है जिसे आज भी कृषि प्रधान या खेती बाड़ी प्रधान देश कहा और माना जाता है। लेकिन यही देश जब विदेशी आक्रमणों का शिकार होना आरंभ हुआ, दूसरे इसकी जनसंख्या बढ़ने लगी, तीसरे समय के परिवर्तन के साथ सिंचाई आदि की व्यवस्था और नवीन उपयोगी औजारों साधनों का प्रयोग न हो सका, चौथे विदेशी शासकों की सोची समझी राजनीति और कुचालों का शिकार होकर इसे कई बार अकाल का शिकार होकर भूखों मरना पड़ा। अपना घर बार त्यागना और अपनों तक को, अपने खेत तक को बेच खाने के लिए बाध्य होते रहना पड़ा है। उपर्युक्त तथ्यों को दिन के प्रकाश की तरह सामने उजागर रहने पर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे तथाकथित भारतीय पर वस्तुतः पश्चिम के अंधानुयायी बांध और कल कारखाने लगाने की होड़ में तो जुट गए, पर जिन लोगों ने वह सब करना है उनका पेट भरने की दिशा में कतई विचार न कर पाए। खेती बाड़ी को आधुनिक बनाकर हर तरह से उसे बढ़ावा देने के स्थान पर अमेरिका से PL 480 जैसा समझौता करके उसके बचे खुचे घटिया अनाज पर निर्भर करने लगे। इसका दुष्परिणाम सन 1965 के भारत पाक युद्ध के अवसर पर उस समय सामने आया जब अमेरिका ने अनाज लेकर भारत आ रहे जहाज रास्ते में ही रुकवा दिए। पाकिस्तान के नाज नखरे उठाकर उसका कटोरा हमेशा हर प्रकार से भरा रखने की चिंता करने वाले अमेरिका ने सोचा कि इस तरह भूखों मरने की नौबत पाकर भारत हथियार डाल देगा। लेकिन उस समय के भारतीय धरती से सीधे जुड़े भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी इजाद किया।
फलस्वरूप भारत में अनाजों के बारे में आत्मनिर्भर बनने के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। हरित क्रांति लाने का युग कहा जा सकता है कि भारत में युद्ध की आग से हरित क्रांति लाने का युग आरंभ हुआ और आग की तरह शीघ्रता से चारों ओर फैलकर उसने देश को हरा भरा बना भी दिया, अर्थात खाद्य अनाजों के बारे में देश को पूर्णतया आत्मनिर्भर कर दिया। हरित क्रांति ने भारत की खाद्य समस्या का समाधान तो किया ही, उसे उगाने वालों के जीवन को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया, अर्थात उनकी गरीबी भी दूर कर दी। संपूर्ण विराम।